सुनिए ना, और कितने दिन ऐसे पुराना होटल चला के जिएंगे जी। इसे बेच के दूसरा कोई और व्यापार करेंगे ना। मेरी बात जरा सुनिए ना, बच्चे बड़े हो रहे हैं, खर्चे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे कहती है पार्वती उसका पति गंगाधर से। लेकिन गंगाधर पार्वती की बातें सुन रहा था, पर कोई जवाब नहीं देता। उसे देख के पार्वती और गुस्से से ऐसे कहने लगी, अरे मैं आपसे ही कह रही हूँ, सुन रहे हो ना, तो जवाब क्यों नहीं देते? होटल के बारे में बात करने से बस, पता नहीं आप क्यों चुप हो जाते हो। मेरी किस्मत ही खराब है जी, मेरे दिन ही ठीक नहीं है। अरे पुराने जमाने में हमारे परदादा बहुत कम दाम में खाना देते थे, और अभी ये कम दाम में ही खाना दे रहे हैं। ऐसे करने से हमें क्या बचेगा? ऐसे दुखी होने लगी पार्वती। तब गंगाधर ने, अरे पार्वती, अभी क्यों इतना परेशान हो रही है? तू जानती है ना पारू, ये होटल मेरे परदादों से है। पता है, उन दिनों में इस होटल के कारण बहुत लोगों की भूख मिटती थी। आसपास के गांव में इस होटल में बहुत अच्छा नाम था। अच्छा नाम रहने से क्या लाभ है? अभी कौन इस होटल को आके खा रहे हैं जी? ये होटल खराब हो गया जी। पार्वती, इसे ठीक करने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हर रोज खाना बनाने के लिए सामान के पैसे चाहिए ना। मैं भी वही कह रही हूँ जी, हमारे पास पैसे नहीं है ना, इसीलिए इसे बेचकर आए हुए पैसों से कोई दूसरा व्यापार करेंगे जी। पार्वती ऐसे बातें करते समय गंगाधर वहां से चला जाता है। तब पार्वती ने, हाँ हाँ जाइए जाइए, जहाँ जाने पर भी शाम को घर लौटोगे ना। उसके बाद पार्वती उसका काम करने लगी। गंगाधर सीधा साहूकार रंगैया के पास जाता है। आओ गंगाधर, यहाँ कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है रंगैया साहब। बोलो, बात क्या है गंगाधर? और कुछ नहीं साहब, होटल में सामान खत्म हो गए। फिर से सामान लाने के लिए एक पैसा भी नहीं है। सामान के बिना होटल कैसे चलेगा साहब? अगर आप थोड़े पैसे कर्जा देने से मैं सामान लाऊंगा। पिछले बार भी यही बोल के पैसे लेके गए। कहते हो तुम्हारे होटल में सामान खत्म हो गए हैं, लेकिन मेरे पैसे कब दोगे? तुम्हारे पिता और दादाजी पर रहे सम्मान से मैं अभी तक तुम्हें पैसे देते आ रहा हूँ, पर अभी तक तुम एक पैसा भी मुझे वापस नहीं दिए। अभी मैं और पैसे क्यों दूं गंगाधर? ऐसे मत बोलिए साहब, इस बार मैं आपके पैसे जरूर दे दूंगा। ऐसे मनाने लगा गंगाधर। तब रंगैया ने, अरे तुझे देखने से बहुत बुरा लग रहा है। एक काम करते हैं, तेरे होटल को मुझे बेच दे, तेरा कर्जा भी उतर जाएगा और वापस पैसे भी मिलेंगे। रंगैया की बातें सुनकर गंगाधर चुप रह जाता है। क्या कहना है उसे कुछ समझ में नहीं आया। रंगैया साहब, आप जानते हो ना वो होटल मेरे लिए कितना मायना है। मेरे होटल को बेचना मतलब मेरे सम्मान को बेचना साहब। ओह ठीक है, तो मेरे पैसे वापस करके तुम अपने आत्मसम्मान को बचा लो। मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ। ऐसे गुस्से से कहता है रंगैया। गंगाधर वहां से चुपचाप चला जाता है। इस रंगैया को तो बहुत दिनों से मेरे होटल पर नजर है। ये अभी इतना अमीर है और इसका कारण मेरे पिताजी हैं। उस रंगैया को कम से कम आत्मविश्वास भी नहीं है। गंगाधर उसके होटल को बचाने के लिए उसके रिश्तेदार सीनू के पास जाता है। सीनू, मेरी हालत बहुत खराब है। तुम बुरा मत मानो, पर हिम्मत कर रहा हूँ यार, मुझे गलत मत समझो। बहुत पहले मैं तुम्हें पैसे दिया ना यार, अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत पड़ी। क्या तुम वो पैसे मुझे वापस दोगे? ऐसे गंगाधर पूछता है। तब सीनू ने, क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो गंगाधर?
तुम मुझे पैसे दिए? इसका कोई सबूत है क्या? ये क्या सीनू, ऐसे क्यों कहते हो? ये बात तो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं और अभी तुम सबूत पूछ रहे हो मुझसे? ये ठीक नहीं है सीनू। ओ, बहुत ज्यादा बातें बोलने लगे। ऐसे सीनू गंगाधर से झगड़ा करने लगा। आखिर में गंगाधर डर के सीनू से बात करना उसका टाइम वेस्ट है सोचकर वो वहां से चला जाता है। उस गांव में हर कोई गंगाधर की स्थिति देखकर भी उसकी मदद करने कोई नहीं आते। उस दिन रात को गंगाधर होटल में ही रह जाता है। होटल में सभी सामान ठीक से रखते समय अभी मैं इस होटल को नहीं चला सकता। मेरी पत्नी सच बोली, इसे बेचकर आए हुए पैसों से कोई दूसरा व्यापार कर लूंगा। पर ये होटल कई लोगों के पेट कम दाम में भरी, लेकिन अभी ये होटल बंद कर देने से पता नहीं गरीबों का पेट कैसे भरेगा। ऐसे बहुत सोचने लगा। गंगाधर सामान ठीक करते समय उसे बहुत पुराना कटोरी नजर आती है। वो कटोरी उस होटल में कई सालों से है। गंगाधर उस कटोरी को लेकर, ये क्या है? अजीब लग रहा है, इससे पहले मैं कभी नहीं देखा। ऐसे सोचते समय टेबल पर रही एक इडली आकर उस कटोरी में गिरती है। बस अचानक से बहुत सारे इडलीज उसमें से आने लगे। उसे देखकर गंगाधर को कुछ समझ में नहीं आता। ये क्या? एक इडली कटोरी में गिरने से इतने सारे इडली आए? गंगाधर उसमें एक पूरी डालता है। फिर से बहुत सारे पूरी बाहर आते हैं। तब गंगाधर को समझ आता है कि उस कटोरी में कोई जादू है। गंगाधर तुरंत घर जाकर उसकी पत्नी पार्वती से ये बात बताई। तब पार्वती बहुत खुश होकर, तो उस कटोरी में गहने डालिए जी, बहुत सारे गहने बाहर आएंगे, तब हम आराम से जी सकते हैं जी। नहीं पार्वती, वो कटोरी मिलना हमारा भाग्य है। उसे हम अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना गलत है। हमें उसका उपयोग केवल लोगों की भलाई के लिए ही करना है। ऐसे कहता है। उसके अगले दिन से उस कटोरी की मदद से उसके होटल को आए लोगों को बहुत कम दाम में खाना खिलाने लगा। उसके बाद बहुत कम दिनों में वो होटल बहुत बढ़ जाता है। गंगाधर बहुत खुश होता है। वो मुसीबत में रहे लोगों की मदद करने लगता है। उससे शाहूकार रंगैया को गंगाधर पर शक होता है। इस गंगू को इतने पैसे कैसे आए? इसकी वजह से मेरा व्यापार खराब हो गया है। किसी भी हालत में इसके बारे में पता लगाना है। को रंगैया गंगाधर के होटल को जाकर देखने पर वहां गंगाधर उस जादुई कटोरी का उपयोग करते देखकर, ओ, गंगू, तो ये बात है। तब रंगैया गंगाधर बाहर जाने के बाद उस कटोरी को ले जाता है। अब मैं इस कटोरी की मदद से इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसे सोचकर उसके पास रहे पूरे पैसे उस कटोरी में डाल देता है। बस अचानक से वो कटोरी पैसे पूरे गायब कर देती है। उसमें 1 रुपए भी नहीं रहता। ये सब देखकर रंगैया का दिल टूट जाता है। तब तुरंत वो उस कटोरी को लेकर गंगाधर के पास जाता है। गंगाधर, मुझे माफ करो। लालच पर जाके मैं अपना सब कुछ खो दिया। सिर्फ तुम ही मुझे इससे बचा सकते हो गंगाधर। वो गंगाधर के पैरों पर पड़ता है। रंगैया, तेरी लालच के कारण ही ऐसे हुआ। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता रंगैया। तब गंगाधर उसके पास रहे पैसों में से थोड़े पैसे रंगैया को देता है। गंगाधर की अच्छाई देखकर रंगैया को उसकी गलती का एहसास होकर उससे माफी मांगता है। वेंकटापुर में रहे वीरू और गंगू दोनों अच्छे दोस्त हैं। वीरू मेहनत से काम करता था, पर गंगू वैसे नहीं, बिना मेहनत किए अमीर बनने को सोचता था। गंगू उसके जमीन में वो खेती भी नहीं करता था, पर वीरू गंगू के जमीन में खेती करके उगी फसल गंगू को देता था। गंगू,
और कितने दिन तुम ऐसे खाली रहोगे रे? हर साल मुझे तुम्हारे जमीन में खेती करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है रे। मैं नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम मेरी मदद करने से, तब मैं तुम्हारे जमीन में खेती करूंगा। वीरू, तुम जैसे मैं खेती नहीं कर सकता, वो मुझसे नहीं होगा। लेकिन तुम नहीं कर सकते तो छोड़ दो ये सब। ऐसे क्यों कहते हो गंगू? तो तुम क्या खाओगे? अब तो मेरे घर में बहुत अनाज है, तुम चिंता मत करो यार। ऐसे कह के चला जाता है गंगू। थोड़े दिनों बाद वीरू फिर से उसके खेत में फसल उगाने लगा। एक दिन गंगू वीरू के पास आता है। गंगू, बहुत दिनों बाद आए हो। कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है यार। मेरी बात तो सुनने से हमारी जिंदगियां बदल जाएंगे यार। सच? क्या है गंगू? हमारी जिंदगियां कैसे बदल जाएंगे? कल एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आया। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो हमारा जमीन खरीदना चाहता है। उसके लिए वो बहुत पैसे देगा बोला यार। यही बात मैं तुम्हें बताने आया हूँ। तू बिल्कुल चिंता मत कर। पहले उससे हम पैसे लेंगे और बाद में अपना जमीन उसे देंगे। ऐसे गंगू बहुत खुशी से कहता है, पर वीरू कुछ नहीं कहता। उसे देखकर गंगू ने, ये क्या यार? मेरी बात सुन के तुम चुप क्यों हो गए? क्या हुआ यार? यार गंगू, मैं ये जमीन बेचना नहीं चाहता। तुझे पता है ना, इस जमीन में फसल बहुत अच्छे से उगती है। इतना अच्छा जमीन मिलना बहुत मुश्किल है गंगू। मैं अपना जमीन नहीं बेचूंगा रे। ऐसे वीरू कहता है। तब गंगू आश्चर्य होकर, ये क्या वीरू, ऐसे क्यों कहते हो? हमें इतने पैसे मिल रहे हैं और तुम खेती की बात कर रहे हो। उन पैसों से हम आराम से जी सकते हैं यार। एक बार सोचो ना। इसमें सोचने की बात नहीं है गंगू। मेरे ख्याल में जमीन बेचना मतलब माँ को बेचने के बराबर है। मेरी बात सुन, तुम भी अपना जमीन मत बेचो। चाहिए तो मैं भी तेरी जमीन में खेती करूंगा। उसमें मैं तुम्हें आधा हिस्सा दूंगा, पर अपना जमीन मत बेचो यार। क्या कह रहे हो वीरू? हाथ लगे भाग्य को पैरों से लात मारने को कह रहे हो? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोला, पर तुम मुझे नुकसान करना चाहते हो। तुम बेचो या ना बेचो, पर मैं तो अपना जमीन बेच दूंगा। ऐसे डट के कह देता है गंगू। वीरू उसे समझाने की कोशिश करता है, पर गंगू नहीं सुनता। आखिर में गंगू वीरू से झगड़ा करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ से गंगू सीधा बिजनेसमैन के पास जाता है। मेरे दोस्त वीरू को मैं बहुत समझाया साहब, पर वो उसका जमीन बिल्कुल बेचना नहीं चाहता। हाथ लगे भाग्य को वो ठुकरा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? जाने दो। लेकिन तुम अपनी जमीन बेच रहे हो ना? या तुम्हारे दोस्त की तरह तुम भी ना कहोगे? नहीं साहब, मैं उसके जैसे डेढ़ दिमाग वाला नहीं हूँ। ये लीजिए, ये मेरे जमीन के कागजात लेकर आप मुझे पैसे दीजिए। तुम तो बहुत होशियार हो गंगू। ये लो तुम्हारी मुंह मांगी रकम। बिजनेसमैन गंगू को एक पेटी देता है। गंगू उस पेटी को खोल के देखता है। उसमें पैसे देखकर वो बहुत खुश होता है। गंगू वो पैसे लेकर बड़ा घर खरीदता है और कार भी खरीदता है। लेकिन वीरू उसके जमीन में खेती करता रहता है। गंगू जानबूझकर कार में वीरू के सामने घूमकर, अरे वीरू, ऐसे मैं तुम्हें देख नहीं सकता। और कितने दिन तुम ऐसे खेती करते रहोगी वीरू? मेरे कार में आओ ना, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूंगा। ऐसे मजाक उड़ाने लगा गंगू। गंगू की घमंडी बातें सुनकर वीरू मन में हंसने लगा। कोई बात नहीं गंगू, नई आदतें क्यों करना। मेरे दोनों पैर बिल्कुल ठीक हैं। मैं खुद जा सकता हूँ। पर एक बात याद रखो, बुजुर्ग कहते हैं बैठ के खाने से पहाड़ भी पिघल जाएंगे। संभाल के रहो गंगू। तुम मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। जाके अपना काम कर लो। मैं तो तुम्हें छोड़ना चाहा और तुम मुझे कहावतें सुना रहे हो। गंगू गुस्से से वहाँ से चला गया। गंगू के पास पैसे रहने पर उसके चारों ओर भजन गैंग जमा होने लगा। गंगू साहब, सच में आप बहुत होशियार हो, इसीलिए आप इतने अमीर बन गए।
लेकिन आपका दोस्त है ना, वो तो ढेर दिमाग वाला है। वो अभी तक मेहनत करके खेती का काम कर रहा है साहब। ऐसे सब लोग गंगू के सामने वीरू को शपथ लगाकर गंगू की तारीफ करने लगे। तब गंगू बहुत खुश होकर उन सबको अच्छे से नशा पिलाकर पेट भर खिलाकर टाइम पास करने लगा। धीरे धीरे गंगू के पैसे खर्चा होने लगे। वीरू की फसल अच्छे से उगती है। वीरू आधा फसल बेच के आधा छुपा के रख लेता है। वीरू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, पर खाने के विषय में वीरू को कोई कमी नहीं थी। लेकिन गंगू दिखावे पर जाकर अय्याशी करके बड़ा घर और कार खरीद के पैसे पूरे खर्चा कर लेता है। आखिर में खाने के लिए भी उसे मुश्किल होने लगा। गंगू वीरू से छुप छुप के घूमने लगा। वीरू की फसल अच्छे से उगने पर वो खुशी से सबको खाना खिलाने लगा। गंगू बाहर आता है। उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इधर उधर घूमने लगा। एक दिन उसकी भूख मिटाने के लिए वो भीख मांगने को सोचता है। तब गंगू को वीरू के बारे में पता चल के वहाँ जाके खाना खाने लगा। वहाँ वीरू गंगू को देखकर, गंगू, तुम यहाँ क्यों हो? क्या हुआ गंगू? तेरा कार कहाँ है? गंगू को ऐसे देखने पर वीरू को शक होकर उससे प्रश्न करने लगा। तब गंगू उदास होकर, वीरू, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुना। पैसों के लालच में मैं अपना जमीन बेच दिया। तुम उस दिन मुझे बहुत समझाए, बैठ के खाने से पहाड़ भी पिघल जाएंगे करके बिल्कुल सच बोले। उसका उदाहरण मैं ही हूँ वीरू। गंगू पूरी बात बताई। गंगू को ऐसी स्थिति में देखकर वीरू बहुत दुखी होता है। मैं तुम्हें बोला ना गंगू, जमीन पर भरोसा रखो करके। अभी देखो क्या हुआ। आगे से मेहनत करके जीना सीखो गंगू। अभी मेहनत करने के लिए जमीन भी नहीं है ना, तो अब मैं क्या करूं यार। मुझे पता है गंगू, तुम किसी न किसी दिन बदल के जमीन और मेहनत की कीमत जान जाओगे करके। इसीलिए मैं तुम्हें बिना बताए उस आदमी से मैं तुम्हारी जमीन खरीद लिया। अब वो तुम्हारा है, जाके उसमें खेती करो। चाहे तुम व्यापार करो या पैसे कमाओ, पैसे तो तुम्हारे साथ रहेंगे या नहीं मुझे तो नहीं मालूम, पर जमीन पर भरोसा रखने से वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। उसे मत छोड़ना गंगू। ऐसे वीरैया कहता है। उस दिन से गंगू उसके जमीन पर भरोसा रख के खेती करना शुरू करता है।